जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज आप सभी के साथ शेयर करूँगी दो अनुभव जो आया है जम्मू से, जिसे हमारे साथ शेयर करती हैं दीपिका जी। मैम बताती हैं कि इनके बेटे का बर्थडे 25 जैन को आता है। लास्ट ईयर मैम ने बाबा का स्वरूप राजस्थान से ऑर्डर किया। बाबा इनके घर आए मई महीने में। अब इनके मन में था कि बाबा का स्वरूप घर में तब स्थापित करेंगे जब घर का मंदिर कंप्लीट हो जाए, पर फिनेंशियल कंडीशन तब इनका थोड़ा ठीक नहीं था, तो मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ। फिर मैम मन ही मन सोचने लगी कि इनके बेटे का बर्थडे अगर इस साल गुरुवार को हो तो बहुत अच्छा होगा। और जब वो कैलेंडर चेक करती हैं तो देखती है कि बर्थडे थर्सडे को ही है, और वो बहुत खुश थी और डिसाइड करती हैं कि बर्थडे के दिन, मतलब बेटे के बर्थडे के दिन ही बाबा को स्थापित करेंगी। और ये भी डिसाइड करती हैं कि बाबा को जैसे शिरडी में तैयार करते हैं वैसे ही तैयार, मतलब श्रृंगार करेंगी, सजाएंगी। पर कैसे क्या होगा, कहाँ से बाबा का वस्त्र खरीदेंगी, ये उनको पता नहीं था। भले ही उनको पता नहीं था, पर बाबा को पता था कि उनके भक्त उनके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं और उन्हें बाबा की सहायता की ज़रूरत है। बाबा ऐसे ही हैं। बाबा को सब कुछ पता है कि किसे क्या चाहिए, कब चाहिए, किसे क्या सहायता चाहिए। और आगे सुनिए बाबा कैसे मैम की मदद कर देते हैं। अब मैम बताती हैं कि ग्लोबल महापारायण ग्रुप से इनका परिचय किसी के साथ हुआ जिन्हें वो दीदी बुलाती हैं। तो मैम एक दिन उनको मैसेज करती हैं। बात होता है दोनों में शिरडी के बारे में, बाबा के बारे में। और वो जो दीदी हैं वो मैम को बताती हैं कि कुछ दिन पहले वो शिरडी से लौट आई हैं, और साथ ही साथ ये भी बताती हैं, इन्फॉर्म करती हैं मैम को कि अगर उन्हें कुछ शिरडी से चाहिए तो वो डायरेक्ट शिरडी से ऑर्डर कर सकती हैं, जो शिरडी से डायरेक्ट उनके घर तक कुरियर होगा। इसी के साथ साथ मैम को वो शॉपकीपर का डिटेल्स, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ दे देती हैं, ठीक है, ताकि मैम को अगर कुछ चाहिए तो वो कुरियर कर सके। ये सब सुन के मैम हो गई बहुत खुश। दिए हुए नंबर पे वो कॉल करती हैं और बाबा के लिए जो भी इनको मंगाना था वो मंगवा लेती हैं। सामान इनके घर शिरडी से जम्मू डिलीवर हुआ 23 तारीख को, और 25 तारीख मैम के बेटे का बर्थडे था। तो मैम ने बाबा को शिरडी में जैसे तैयार करते हैं वैसे ही तैयार करवाया। ये जो फ़ोटो आप सब देख रहे हैं ना, ये मैम के घर के मंदिर का है। और देखिए मैम ने कितने प्यारे तरीके से बाबा का श्रृंगार किया है। और देखिए जहाँ मैम को पता नहीं था कि कैसे कहाँ से बाबा के श्रृंगार के लिए सामान खरीदेंगी, वहीं बाबा ने अपने एक भक्त के माध्यम से मैम को शॉप एड्रेस दिलवाया जो शिरडी में है, और वहाँ से जम्मू बाय कुरियर मैम के घर बाबा के लिए सामान पहुँच भी गया। तो ये है इनका पहला अनुभव, और आइए सुनाती हूँ आप सभी को इनका सेकेंड एक्सपीरियंस। तो मैम बताती हैं कि इनका डाइनिंग टेबल टूट गया था, और अच्छा डाइनिंग टेबल ख़रीदने के लिए अप्रॉक्स 50 to 60,000 लगता, जो तब उनके लिए आउट ऑफ पॉकेट था, आउट ऑफ बजट था। उस वक्त वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। पर उसी वक्त मैम के बेटे का बर्थडे भी आ रहा था, तो गेस्ट आएंगे और डाइनिंग टेबल की ज़रूरत तो तब ज़रूर लगेगी, ज़रूर पड़ेगी, ठीक है। और अगर डाइनिंग टेबल नहीं ख़रीदते हैं तो गेस्ट को खिलाएंगे कहाँ। फिर मैम ने खुद ही मन ही मन कहा कि साईं हैं, वो सब ठीक कर देंगे, हमारी इंसल्ट होने नहीं देंगे। उसके बाद मैम क्या करती हैं, अपने फादर इन लॉ को फ़ोन करती हैं और उनसे पूछती हैं कि अगर वो टेबल ख़रीदने के लिए पैसे दे तो अच्छा होता। पर उन्होंने मना किया, क्योंकि उन्होंने भी अपने घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू रखा था, ठीक है, तब उनके घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो उन्होंने मना कर दिया। अब अगले दिन मैम बहुत दुखी थी, रो रही थी कि गेस्ट आएंगे बर्थडे में, डाइनिंग टेबल नहीं होगा तो लोग हंसेंगे, इंसल्ट करेंगे। और रोते हुए बाबा से कहा कि बाबा अब तो हमारी इंसल्ट पक्की, क्योंकि टेबल हम खरीद नहीं सके। तभी दूसरे घर से, मतलब दूसरे रूम से सर ने मैम को आवाज़ लगाया और कहा कि जल्दी रेडी हो जाओ, हम डाइनिंग टेबल ख़रीदने चलेंगे। मैम तो बहुत शौक थी कि कैसे, उनके पास तो पैसे थे नहीं। तब सर ने कहा कि उनके पापा ने उनके अकाउंट में 50,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दिया है टेबल ख़रीदने के लिए। और ऐसे ही साईं कृपा से वक्त पे रुपए अरेंज हो जाता है, और बर्थडे के दिन गेस्ट भी आते हैं, और मैम की इंसल्ट भी नहीं होती है ना। तो जब साईं पर विश्वास रखते हैं ना आप, तो सहायता कहाँ से आ सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते। तो ठीक है, हर वक्त मदद मांगना हो तो साईं से मांगिए, क्योंकि
साईं जानते हैं कि आप किस मुसीबत में है, आपको कैसा मतलब कितने जल्दी मदद चाहिए बाबा को पता है। तो अगर मांगना ही है तो साईं से मांगिए, दिल खोल के मांगिए, क्योंकि वो आपको कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। वेल, थैंक यू मैम अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। और आप सभी से कहूँगी कि अगर अनुभव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए साईं अनुभव। और अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर अभी तक मेरे साईं परिवार के साथ जुड़े नहीं हैं, मतलब अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है तो कर लीजिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।